कब और कैसे हुई धन की देवी की उत्पत्ति, जाने इससे जुड़ी कथा और इसका महत्व। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी चार भुजाधारी हैं और कमल पर आसीन हैं। उनके दो हाथ में कमल है, तीसरा हाथ दान और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। इसका आशय यह है कि माँ लक्ष्मी की कृपा साधक पर दोनों हाथों से बरसती है। माँ लक्ष्मी का अनुग्रह पाकर रंक भी राजा बन जाता है। सनातन धर्म में शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। माँ लक्ष्मी को कई नामों से जाना जाता है। वहीं माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी अति चंचल हैं, एक स्थान पर अत्यधिक समय तक नहीं ठहर पाती हैं। सनातन शास्त्रों में कई बार माँ लक्ष्मी के स्थान प्रस्थान का वर्णन मिलता है। अतः ज्योतिष नियमित रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा करने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति कब, कहाँ, कैसे और क्यों हुई थी? चलिए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि माँ लक्ष्मी चार भुजाधारी हैं और कमल पर आसीन हैं। उनके दो हाथ में कमल है, तीसरा हाथ दान और चौथा हाथ वर की मुद्रा में है। इसका आशय यह है कि माता लक्ष्मी की कृपा साधक पर दोनों हाथों से बरसती है। माँ लक्ष्मी का अनुग्रह पाकर रंक भी राजा बन जाता है। वहीं ग्रह में माँ लक्ष्मी का स्थायित्व होने से जातक को श्रीमान और लक्ष्मीवान भी कहा जाता है। जिन जातकों पर धन की देवी की कृपा बरसती है, उनके ग्रह यानी घर से दुख, दरिद्रता, अन्न और धन की कमी दूर हो जाती है। स्वर्गलोक से माँ लक्ष्मी का प्रस्थान। सनातन शास्त्रों की माने तो एक बार ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ महादेव के दर्शन हेतु शिवलोक जा रहे थे। उसी मार्ग में स्वर्ग नरेश इंद्रदेव भी ऐरावत पर विराजमान होकर भ्रमण कर रहे थे। ऋषि दुर्वासा के मिलने पर स्वर्ग नरेश इंद्र ने शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम किया, साथ ही कुशल मंगल जाना। स्वर्ग नरेश इंद्र के व्यवहार से ऋषि दुर्वासा अति प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता में इंद्रदेव को जगत के पालनहार भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त दिव्य पुष्प अर्पित किया। उस समय स्वर्ग नरेश इंद्र ने दिव्य पुष्प को ऐरावत के मस्तक पर साज दिया। दिव्य पुष्प का स्पर्श पाकर ऐरावत तेजस्वी और ओजस्वी हो गया। तत्क्षण सब कुछ त्याग कर वन प्रस्थान कर गया। यह देख ऋषि दुर्वासा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने उसी क्षण इंद्र को श्रीविहीन होने का श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा के श्राप से स्वर्गलोक लक्ष्मी विहीन हो गया और स्वर्गलोक का ऐश्वर्य खो गया। इसका लाभ उठाकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में देवताओं की पराजय हुई। स्वर्ग नरेश इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। स्थिति से अवगत होकर ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। कैसे हुई माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति? जगत के पालनहार भगवान विष्णु को पूर्व से यह जानकारी थी कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के चलते स्वर्गलोक लक्ष्मी विहीन हो गया है। उस समय भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। कालांतर में दैत्यों की सहायता से देवताओं ने समुद्र मंथन किया। वहीं समुद्र मंथन मंदार पर्वत और वासुकी नाग की मदद से किया गया। इसी समय जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मंदार पर्वत को अपनी शक्ति पर अहंकार आ गया था। अतः भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत के अहंकार को समाप्त करने हेतु कच्छप अवतार लिया। समुद्र मंथन से 14 रत्नों समेत माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। इसी समय अमृत कलश भी प्राप्त हुआ था। अमृत पान कर देवता अमर हो गए। इसके बाद देवताओं और दानवों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में दानवों की पराजय हुई। इस प्रकार समस्त लोकों में माँ लक्ष्मी का पुनः आगमन हुआ। यह जानकारी मान्यताओं तथा विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा चैनल इसकी सटीकता की पुष्टि नहीं करता है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना है। धन्यवाद।